मुश्किला मेना ओकोय नमस्कार, अटल झारखंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में अपडेट बने रहिए और देखते रहिए ताज़ा खबर। सोमवार को बरठ प्रखंड क्षेत्र के राज्य संपोषित दामिन उच्च विद्यालय बरठ के परिसर में साहेबगंज जिला उपायुक्त हेमंत सती, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह एवं साहेबगंज सिविल सर्जन प्रवीण कुमार संथालिया ने शंकर नेत्रालय चेन्नई मोतियाबिंद शिविर का फीता काटकर उद्घाटन किया। तत्पश्चात बोक्सा ट्रस्ट के संस्थापक अरविंद चोपड़ा ने विशेष अतिथियों को बुके देकर एवं शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ जिला उपायुक्त हेमंत सती, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह, सिविल सर्जन प्रवीण कुमार संथालिया एवं बरठ प्रखंड प्रमुख बर्नार्ड मरंडी, प्रखंड विकास पदाधिकारी अंशु कुमार पांडे सहित ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला उपायुक्त हेमंत सती, पुलिस अधीक्षक एवं अमित कुमार सिंह ने क्या कहा सुनिए। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा व्यवस्था, इतनी बेहतरीन व्यवस्था आपको यहाँ बरठ में मिल रही है। बहुत सारे बुजुर्गों को ये पता ही नहीं होता कि उनको आँखों में कोई दिक्कत है, वो समझते हैं नॉर्मल बात है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग थाने के स्तर से भी प्रचार करेंगे इसका, जो भी संबंधित थाने हैं। और आप लोग भी अपने अपने हर एक आदमी जो यहाँ बैठा है अपने अगल बगल गाँव टोला और सबको बताइए कि कम से कम जाँच कराने चले वहाँ पे। जिनको आवश्यकता होगी कि ऑपरेशन करना है, जरूरी नहीं कि जाँच कराने में सबको ऑपरेशन कराने की जरूरत है। जिनको ऑपरेशन कराने की आवश्यकता होगी उनको ऑपरेशन कर दिया जाएगा। जिनको और कोई तरीके से चश्मा या और जो भी तरीके से ठीक होना होगा वो, क्योंकि देखते हैं आप यहाँ पे अक्सर रात में हम यहाँ इस रोड पे एक्सीडेंट बहुत होता है। आप देखते हैं बहुत सारे बुजुर्गों को राह चलते हुए टक्कर हो जाती है। वो सब आँखों की समस्याओं के बारे में ही कारण है। बहुत बार आँखें तो आ जाती है, चश्मा सही नहीं होता है, दिखता नहीं है। हम लोगों ने स्टडी भी किया है पिछले 6 महीने के जितने एक्सीडेंट हुए हैं उसमें हम लोगों को इसका पता भी चला है कि बहुत लोगों को आँखें टूट जाती है, देख नहीं पाते। और ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण लोगों को पता भी रहता है कि हमारे आँखों में दिक्कत है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि सभी लोग अपने अपने टोले मोहल्ले में बताइए। हम लोग थाना के माध्यम से, चौकीदार के माध्यम से, वीडियो साहब और सब माध्यम से भी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको आए और इसका लाभ उठाए। सभी जो आई ऑपरेशन जो एरिया में आके करें, तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए इसका। शंकर नेत्रालय चेन्नई में सबसे अच्छा है और वहाँ जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके द्वार पर आकर जब कर रही है और सब तरह की टेस्ट, सब तरह की ऑपरेशन सक्सेसफुल हो रहा है, तो आप उसकी रिक्वेस्ट है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और वहाँ ऑपरेशन कराएं। धन्यवाद। कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं हमारे अरविंद चोपड़ा जी के लिए चाहूँगा कि आप सभी लोग पहले ताली करें, क्योंकि उनके प्रयासों से जो आप लोगों को अभी उतना समझ में नहीं आ रहा होगा कि कोई हमारे पास वैन खड़ी है, उसमें हमारे ऐसे पेशेंट जिनको कैटरेक्ट का जिनका ऑपरेशन नहीं हो पाता है और जो ईश्वर के दिए हुए इतने अच्छे उपहार आँख को के माध्यम से चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, उनको एक बार फिर से आँख देने का मौका देते हैं। और चूँकि ये क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय का क्षेत्र है, बरठ यहीं से आते हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने क्षेत्र की सुध ली और जो बोकारो सेंट जेवियर इसका ट्रस्ट है, श्री अरविंद चोपड़ा जी के माध्यम से इतने बड़े कैंप के आयोजन को यहाँ पर करवाने का काम किया। लेकिन इस पूरे जो 10 दिवसीय कार्यक्रम है, ये 10 दिवसीय कार्यक्रम तब तक सफल नहीं माना जाएगा जब तक
कि प्रत्येक दिन यहाँ पर 250 से 300 लोग ना आए। आप देखिए मेडिकल एक रिसर्च फाउंडेशन है, मैं कहीं पढ़ रहा था बहुत पहले, तो मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन ने क्या बताया कि भारत में लगभग 10 में से 3.7 लोग ऐसे हैं जिनको कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाना है, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं करवा पा रहे, पर्याप्त फैसिलिटी नहीं होने के कारण, हॉस्पिटल्स नहीं होने के कारण, डॉक्टर्स नहीं होने के कारण। तो ये आपके लिए एक अवसर है। जितने भी हमारे वृद्ध लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सभी लोगों से मैं ये अनुरोध करता हूँ, जितने लोग यहाँ पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के बैठे हुए हैं या इसके अलावा और भी जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम अपने आसपास 5 ऐसे लोगों को यहाँ पर लाने का काम करें, ताकि जो इस पूरे कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। अब आप देखिए कि यहाँ पर 10 दिनों तक इस बस को स्टेशन करने में कितना खर्चा है। डॉक्टर्स आएंगे बंगाल से, कलकत्ता से, बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगे, उनके साथ पूरी एक मेडिकल की टीम होगी। उसके अलावा कुछ और लोग जो डे टू डे का उनकी मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट देखते हैं। तो इतना बड़ा सेटअप जब स्टैब्लिश किया है, तो इतने बड़े सेटअप का क्या फायदा जब तक कि हम लोग आप लोगों तक न पहुँच पाए। अपने स्तर से हम एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर से प्रचार प्रसार लगातार करवा रहे हैं। आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों को एटलीस्ट अपना आई चेकअप करने के लिए यहाँ पर भेजें, ताकि आंखों का चेकअप हो जाए, पता चल जाए कि आंखें खराब है, ठीक है, या किस स्थिति में। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं है। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी दूसरी अभी आपको नहीं मिलेगी। और जैसा कि शुक्ला साहब ने अपने वक्तव्य में बताया ही आप लोगों को कि शंकर नेत्रालय न केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का सबसे बेस्ट आई हॉस्पिटल है। अगर हमको भी अच्छा इलाज कराना है अपनी आंखों का, मुझे मान लिया जाए लेसिक ऑपरेशन कराना है, तो लेजर ऑपरेशन कराने के लिए मेरा पहला प्रेफरेंस होगा कि मैं यहाँ से शंकर नेत्रालय चेन्नई में जाऊँ। तो इसीलिए ये आप मान के चलिए कि यहाँ पर आपके लिए शंकर नेत्रालय आ चुका है। 10 दिनों तक ये हॉस्पिटल यहाँ पर रहेगा और 10 दिनों तक इसका लाभ लें। और कम से कम 300 सर्जरी हम लोग कोशिश करेंगे कि 300 सर्जरी और 300 लोगों को यहाँ से लाभ मिलता है। उम्मीद करो आप लोगों से ये चीज उम्मीद करें या न करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अधिक से अधिक प्रचार करें और लोगों को इसके बारे में अवगत करें। साहब, सिविल सर्जन साहब और यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाइयों को मेरा जोहार। शंकर नेत्रालय जिस तरह जीन्स में लीवाइस, जूते में रेबॉक उसी तरह आंखों के लिए शंकर नेत्रालय एक ब्रांड है। इससे बढ़िया हॉस्पिटल पूरे विश्व में नहीं है। और ये आज आपके पास अपने इस बस में, जिसमें ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है, तो ये दुनिया में सिर्फ ऐसी 4 यूनिट हैं जो 4 बस की 1 यूनिट बनती है। और 1 यूनिट आज आपके पास यहाँ आई है। ये झारखंड में 10 साल से चल रही है। टाटा उसको 6 महीने के लिए हर साल चलाता है। इस बार हम उनसे रिक्वेस्ट करके निकाले हैं और ये बस आप तक आई है। पहला वाला शिविर घाटे में लगा था, दूसरा मोहनपुर, तीसरा यहाँ। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। हम यहाँ 200 ऑपरेशन कर सकते हैं 5 दिन में, हमें वो मौका दीजिए करने का। 58,000 ऑपरेशन झारखंड में अभी तक इस बस के माध्यम से हुआ है। आज तक कोई शिकायत नहीं, कहीं नहीं है। मोहनपुर और घाटे में जो हमने ऑपरेशन किया है, वहाँ सिविल सर्जन साहब ने हमें सर्टिफिकेट दिया, वो मैं अखबार को दूंगा, वो आपको आपके बता देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और चिंता करने की जरूरत नहीं है कि गर्मी में ऐसा होगा, बरसात में ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा। आप मेरा विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। डरिए मत, बीपी हाई मत करिए, टेंशन मत लीजिए, आराम से आइए, ऑपरेशन कराइए, घर जाइए। अगले दिन आपको काला चश्मा लग जाएगा, दुनिया साफ दिखेगी जैसे बचपन में दिखता।
40 दिन के बाद ये टीम फिर आपके पास आएगी, आपकी नजदीक की दृष्टि के लिए फिर चेक करेंगे, आपको दूसरा चश्मा लेकर जाएंगे, सफेद और काला दोनों चश्मा देंगे। ये जो सर्जरी है, हमारे एक स्कूल सीनियर है, मैं अरविंद चोपड़ा सेंट डेविड स्कूल बोकारो का पूर्व छात्र हूँ। मैं 80 बैच का हूँ। 1970 में ये स्कूल स्टार्ट हुआ था, वहाँ से लेकर 2025 तक आज तक के जितने छात्र हैं उनका हमने एक ट्रस्ट बनाया है, तो हम बोकारो ओल्ड डेविडेंस अलुमनाई ट्रस्ट, शॉर्ट फॉर्म में बॉक्सा ट्रस्ट कहते हैं। वो ट्रस्ट का हमने रजिस्ट्रेशन किया 2 साल पहले और उसी वक्त हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया मैक्सिमम ट्रस्टेड इन द वर्ल्ड। वो 260 में था, आज 526 है। ये है आपी। आपी का मतलब हुआ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन फिजिशियंस ऑफ इंडिया। ये पूरे अमेरिका में हिंदुस्तानी डॉक्टर जो हैं उनका हर स्टेट में एक उनका एसोसिएशन है आपी। आपी विस्कॉन्सिन जो इस राज्य के डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये शिविर को स्पॉन्सर किया है। हम उनके आभारी हैं, उनके बिना ये शिविर नहीं लग सकता था। सिर्फ बस से नहीं होता है, बस का आना, स्टाफ, डॉक्टर्स, आपके आँख में लेंस लगता है। अभी जो है मोतियाबिंद वैसा नहीं है जैसे मैं बचपन में शिविर लगाता था लायंस और रोटरी का, उसमें एक झिल्ली उतारी जाती थी। अब आपके अंदर लेंस लगता है। अब आपका कभी भी दूर का दृष्टि का नंबर चेंज नहीं होगा आजीवन। तो वो लेंस लगती है, वो लेंस एक्सपेंसिव है, तो किसी ना किसी को स्पॉन्सर करना पड़ता है। और बाकी यहाँ का लोकल काम देखने के लिए हम लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग के बिना ये नामुमकिन था। ये सारा जगह, ये सब सहयोग सब उनका किया हुआ है, हम उनके बहुत आभारी हैं।